So here I am with the full world map in front of you. So let us discuss what all I can teach you using this chart. Okay. So I have the world map. Okay. So always towards the right hand side is east. Okay. East, north, south and west. So towards the right hand side is going to be east. Okay. Now here we have 0 degree longitude. 0 degree longitude is here. So this divides the earth into east and west. तो जो भी एरियाज इसके साइड आते हैं ये 0 के इधर ईस्ट हो गया, 0 के इधर सारा वेस्ट हो गया तुम्हारा. ओके. नाउ हियर वी हैव दिस इज द इक्वेटर. ये पूरी लाइन मेरा इक्वेटर है. 0 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे. इट्स 0 degrees over here. This is the equator. The top part is the north hemisphere. The south part is the southern hemisphere. Okay. So India lies in, यहाँ से ईस्ट की तरफ है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके. और ये रहा आपका इक्वेटर. सो इंडिया इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. सो इंडिया इज नॉर्थ ईस्ट ऑन द वर्ल्ड मैप. तो दीज आर द थिंग्स. सो दिस इज द ग्रीनविच. ये जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, जो अर्थ को डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट में. सो ग्रीनविच मेरिडियन. इक्वेटर डिवाइड्स नॉर्थ एंड साउथ. ओके. सो दिस इज हाउ द अर्थ इज डिवाइडेड. द scientists and researchers just divide it so that we will know which direction to go to. Okay. तो अगर मैं बोलती हूँ जापान इज नॉर्थ ऑफ in the north hemisphere and it is towards east of India. तो east I know, मुझे right hand side जाना है. Okay. So when I'm looking right hand side जाना है और ऊपर जाना है. So this here is Japan for me. Fine. So this is how you can locate. Australia. Australia ये रहा इक्वेटर, southern hemisphere में आता है. ये 0 ग्रीनविच है तो ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में आता है. सो साउथ. ओके. And here also North America क्यों नाम दिया? Why is it called North America? Because इक्वेटर के नॉर्थ में है. साउथ अमेरिका क्यों नाम दिया? साउथ ऑफ इक्वेटर में है. That is why नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. ओके. ये पूरा जो व्हाइट दिख रहा है दिस इज अंटार्कटिका. यहाँ से पूरा अंटार्कटिका स्टार्ट होता है. द लॉन्गेस्ट एंड द हार्डेस्ट एंड द थिकेस्ट आइस यहाँ पे मिलता है. एंड यहाँ पे 6 months डेज होता है, 6 months नाइट होता है. तो अगर आप वहाँ जाओगे, सपोज वहाँ पे एक इंडिया का सेंटर भी है और काफ़ी लोग वहाँ पे हैं. सो टू लर्न द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के बारे में जो दे वांट टू रिसर्च, कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं. तो वहाँ पे 6 months डेज होता है, 6 months नाइट होता है. तो अगर आप जाओगे आपका सन जाएगा ही नहीं 6 months तक. एंड व्हेन इट्स डार्क 6 months का रात होता है वहाँ पे. सेम थिंग यहाँ पे मेरा आर्टिक सर्कल है. तो आर्टिक आइस काफी मेल्ट होती है, सीज में उसका पानी आता रहता है. तो व्हेनेवर आइस मेल्ट्स इट रिलीजेस फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? नो सॉल्ट्स. सी वाटर मतलब सॉल्ट वाटर होता है सी के नाम. कभी पिया होगा, बीच पे गए होंगे तो मुंह में चला जाता है ना, सो मच ऑफ सॉल्ट. एंड एंटार्क्टिका आर्टिका और अपने हिमालयाज ये सब फ्रेश आइस से बने हैं. सो वहाँ से जो वाटर रिलीज होता है वो बिल्कुल ड्रिंकिंग के लिए और कुकिंग के लिए यूज होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल कांट यूज सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर काफ़ी लोग नहीं यूज कर पाते, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नहीं यूज कर पाती है. ओके. सो दिस इज हियर फॉर मी. एंड और क्या बताना था? दिस इज द इंडियन ओशन. सीधा इंडिया से सीधा आपका एंटार्क्टिका तक जाता है. देयर इज नो इन बिटवीन. तो अगर आप यहाँ से शिप से चलोगे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, आप सीधा चलते 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 एंटार्क्टिका पहुंच जाओगे. ओके. फाइन. एंड ये पूरा इंडियन ओशन है. दिस इज पैसिफिक ओशन. यहाँ स्टार्ट दिस इज पैसिफिक ओशन. अर्थ को जरा फोल्ड करोगे ये दोनों पीछे मिल जाएंगे. पैसिफिक ओशन. ये अटलांटिक ओशन है, द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. बिजिएस्ट मतलब सारा कार्गो शिप्स और ट्रैवलिंग शिप्स और जितना भी बिजनेस वाले शिप्स होते हैं सबसे ज्यादा
इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में ट्रैवल करते हैं. ओके, द बिजिएस्ट ओशन, बिजिएस्ट सी कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी. तो इंडिया से अगर कोई शिप जाएगा तो वो ऐसे करके यहाँ से पास ऑन करके मेडिटेरेनियन से होके इधर जाएगा. सो बिजिएस्ट सी इट इज कॉल्ड. पूरा यूरोप का शिप्स भी इधर से इट गो फ्रॉम हियर. ऑल द शिप गोइंग टू यूरोप विल कम फ्रॉम मेडिटेरेनियन. ये रहा तुम्हारा इजिप्ट. सो सारा ट्रेडिंग इट कम्स लाइक दिस. ओके, सो ऑल द कार्गो शिप्स. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू. कोलंबस को इंडिया डिस्कवर करना था, राइट? सो व्हाट ही डिड, ही वाज फ्रॉम पोर्चुगीज. ओके, तो पोर्चुगीज इज समवेयर हियर. ये है पोर्चुगीज. तो उसने क्या किया, ही टुक सम शिप्स और उसने बोला कि मैं ऐसे करके गोल करके आऊंगा तो मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा. इफ आई गो इन अ सर्कल आई विल रीच इंडिया. सो ही स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ऐसे स्टार्ट किया ही स्टार्टेड हियर. ही केम अक्रॉस. इसको यहाँ कुछ आइलैंड्स मिले. ही सेड ही थॉट इंडिया के पास कोई आइलैंड्स है. उसने उनको नाम रख दिया वेस्ट इंडीज. ओके, देन ही ट्रेवल्ड फर्दर. ही रीच्ड अमेरिका. तो उसको पता नहीं था ये कौन सा कॉन्टिनेंट है. ही थॉट इंडिया है, बट देन वो अंदर गया. ही वेंट इनसाइड द स्मॉल सिटी जो भी वहाँ पे था. उस टाइम रेड इंडियंस रहते थे, वो ऐसे कबीले वाले विद फेदर्स एंड ऑल, ट्राइबल पीपल. सो ही नेम्ड देम रेड इंडियंस. उसको अभी भी लग रहा था इंडिया है, बट लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि इंडिया तो वॉज अ गोल्डन बर्ड. वहाँ पे ही कुडंट सी एनी किंगडम, नो किंग्स, नो क्वीन. जो ट्रैवलर्स की स्टोरीज में लिखा था कुछ भी नहीं था वैसा. सो देन ही रियलाइज्ड दिस इज नॉट इंडिया. उसने कुछ नया ही कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया. ही डिस्कवर्ड अमेरिका. ओके, सो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पीपल लेटर यहाँ पे आके सेटल हुए तुम्हारे. सो दीज पीपल सेटल्ड ओवर हियर. Okay, so what people are living in US right now, they may have ancestors in UK and not only UK, Europe and anywhere in the world. So that is how. Now, how did Vasco da Gama reach? ये कॉन्टिनेंट को अब मैप में लोगों ने दे मार्क इट ऑन द मैप. से हियर इज अ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट. तो आप ऐसे करके नहीं जा सकते. यू कांट गो इन अ सर्कल. सो व्हाट डिड वास्को दा गामा डू? ही केम फ्रॉम हियर all the way, all the way, all the way, and he reached India near Goa. So that is how India was discovered by sea. Okay, by land people from Iran, Mughal Empire or Sultans, they came from here. यहाँ पे पूरा डेजर्ट है, so बहुत डिफिकल्ट होता था, इसलिए people used to prefer sea route. But people from here, Iran and all, they came from here, Afghanistan side. They entered India from Afghanistan side because we had Himalayas here. नीचे 3 seas थे. So some Muslims leaders, sultans came from here, and Mughal Empire people, they came from Mongolia. तो ऐसे करके मंगोलिया से they came to India and they followed the Silk Route. Now what is Silk Route? चाइना में सिल्क बनता था. So China was very popular in silk. भर भर के सिल्क वॉर्म्स को वो एक्सपोर्ट करता था. So यहाँ से it was start from China and और एक रोड जाता था, ट्रेडिंग रोड पूरा. It used to go all the way to the sea of Europe. Okay, तो और एंड यहाँ से ऑल द रोड, एक रोड यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, एक रोड यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, एक रोड इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गया, एक रोड अफगानिस्तान. सो इट हैड मेनी डाइवर्शन. जिसको जहाँ जाना वह टर्न हो जाता था. सो सिल्क रूट वॉज द हाईवे जहाँ से, सो फ्रॉम देयर मुगल्स केम टू इंडिया. ओके, सो दिस वॉज द सिल्क रूट फ्रॉम हियर टिल, from one part of Asia to one part of Europe was called the Silk Route, from where many travelers used to travel. Okay, so this is one thing I want to tell you. Next, हमने Amazon के बारे में बहुत सुना ना. Amazon, the largest river in the world, is Nile actually. So Nile is here. Nile यहाँ से start होती है, Nile river यहाँ से start होती है, and all the way 4-5 countries cross करके Mediterranean Sea में चली जाती है. Amazon river is in Brazil. Brazil is here. तो यहाँ it's an Amazon river. The dense forest, lungs of earth यहाँ पे है. Okay, so Ganga river is here, from here till here. So river Nile, Africa, Amazon river, Brazil, India, Indian river here. Okay, so this is how you can just read the maps. Very easy. Hemispheres कहाँ पे है? Towards the east is eastern hemisphere, from the Greenwich meridian. So the line 0 degree longitude is called Greenwich meridian. The line latitude of 0 degree equator.
Got it? So that's all for today. Let's see some new things in the next video.